कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस मॉड एक्स, तो हमें प्रूफ करना है कि जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 2/1 प्लस एस स्क्वायर होगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है पेपर में आपको 2/1 प्लस एस स्क्वायर की जगह पर आपको 2/1 प्लस पी स्क्वायर लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम ही, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसको चलो करना स्टार्ट करते, बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझना सब कुछ। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन जो हमारे पास फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस का मॉड एक्स है। अब सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि आप लास्ट मोमेंट पर आप इसको देख रहे हो इस वीडियो को, तो भाई साहब फॉर्मूला तो रिमेंबर करना बनता है। तो फॉर्मूला तो रिमेंबर करना है, तो फॉर्मूला क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो है हमारे पास फॉर्मूला एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है फॉर्मूला जो कि आपको दिमाग में बैठा देना है साहब। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब करना क्या है कि आपको एफ ऑफ एक्स तो गिवन ही था, तो यहाँ पर आप इसको पुट करो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, बस इसको पुट करो अभी माइनस के इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस का मॉड एक्स ई की पावर। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे और मॉड को भी ओपन करेंगे। आपको पता होना जब भी मॉड आए तो भाई साहब सावधान हो जाइए, मॉड आए तो बी अलर्ट क्यों रहना भाई साहब, आपने पढ़े होंगे मॉड को हमें करना पड़ता है ओपन। क्या करना पड़ता है? ओपन। ठीक है, जब भी मॉड आए ना तो सावधान रहो, क्योंकि लिमिट भी चेंज करनी है। लिमिट माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, पहले तो लिमिट चेंज होगा। लिमिट करना बहुत आसान है, पहला तरीका क्या देखना, ध्यान से देखो, मैं बता क्या रहा हूँ। लिमिट है हमारी, पता है माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस का इन्फिनिटी यहाँ है, बीच में आएगा जीरो, तो कुछ नहीं करना भाई, लिमिट चेंज करना तो ये सो सिंपल है, माइनस के इन्फिनिटी से जीरो, फिर जीरो से इन्फिनिटी। याद रहे हम लोग लिमिट नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, पहले इसको मैं यहीं बताता हूँ। देखो आपको छोटे छोटे तरीके से बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो बीच में ये जो जीरो है ना, इसको बीच में ही रख लो, माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में देखो, इसे रफली रख लो, ऐसे यहाँ जीरो रख लो, बस मेंटली करना है, इसको यहाँ लिख कर नहीं दिखाना। अब यहाँ जीरो आ गया बीच में तो कैसे तोड़ोगे, देखो लिमिट को तोड़ना सीखो, माइनस के इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना मैंने क्यों स्पेस छोड़ रखे भी समझ में आ जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या करना है, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, सारा जो खेल है ना साहब, जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनेगा वो ये है, जो सबसे बड़ी सिरदर्द बच्चों के लिए होती है वो ये है। बाकी ये वाला पीछे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ कॉपी करो आप। अभी फॉर द टाइम बिंग आपको पीछे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ कॉपी करनी, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना। अब यहाँ पर मैंने इतनी स्पेस क्यों छोड़ रखी, इसको समझो। अच्छा, ये बात पता है ना कि जीरो की इधर वाली चीज़ पॉजिटिव होती है और जीरो की इधर वाली चीज़ नेगेटिव, मतलब जीरो के राइट में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जब भी मॉड के अंदर अगर मान लो लिखा माइनस का 5, तो आपको पता है कि बचपन से आपने पढ़ा कि मॉड के अंदर कुछ भी नेगेटिव होती है कोई चीज़ तो आउटपुट जो होता है उसका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -5 का जो मॉड का आउटपुट आता है वो +5 है, तो +5 आया कैसे? तो देखो हुआ क्या है, जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो -5 तो था ही, मॉड एक माइनस और दे देता है, तभी तो +5 हुआ होगा। भाई देखो ना, -5 था तो -5 का जो मॉड जो होता है वो 5 होता है, तो 5 हुआ कैसे होगा, तो -5 पहले से ही था। मॉड करता क्या, एक माइनस और दे देता है, तो ये एक माइनस दिया कब, जब अंदर नेगेटिव था तब। याद रहे, फिर से सुन लो, जो दूसरी वाली मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड एक नेगेटिव और दे दिया तभी तो पॉजिटिव बना। अगर मॉड 5 होता तो मेरा आंसर 5 ही होता, क्योंकि मॉड के अंदर जब पॉजिटिव, यहाँ लिख रहा हूँ, मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज़ है, कैसा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ का मतलब जो चीज़ अंदर है वही रहेगा। लेकिन जब मॉड के अंदर नेगेटिव है, यहाँ देखो अंदर नेगेटिव है, जब अंदर नेगेटिव था तो मॉड ने अपनी तरफ से नेगेटिव और दे दिया, मॉड ने एक नेगेटिव
एक नेगेटिव अपनी तरफ से और दे दिया, अपनी तरफ से और दे दिया। क्यों दिया? पॉजिटिव बनाने के लिए। बात समझ में आ रही क्या? तो जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव रहता है तो मॉड एक नेगेटिव और दे देता है ताकि पॉजिटिव बन जाए। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर वही फंडा इम्प्लीमेंट होगा। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर लिमिट हमने चेंज करा। अब आपको पता है कि 0 टू -∞ से 0, -∞ से 0 का मतलब हो गया नेगेटिव पोर्शन में हो। अगर नेगेटिव पोर्शन में हो तो मॉड में आपको पता है कि देखो ये एक तरीके से देखो माइनस का मॉड एक्स है, देखो ये माइनस का मॉड एक्स है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे को पता है कि ये जो x है वो तो नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो लिमिट जो है -∞ से 0 है। जब भी -∞ से 0 है इसका मतलब कि आप नेगेटिव पोर्शन में हो। अब जब आप नेगेटिव में हो, अगर x नेगेटिव है मतलब इनपुट मेरा नेगेटिव है, तो मॉड कहता है अगर मैं ये नेगेटिव है तो मैं एक नेगेटिव और दे दूंगा। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर माइनस का फिर -x हो जाता है। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आप लिखोगे ना e की पावर क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर e की पावर x लिखने वाले हो। ऐसा कैसे हुआ? अब ये चीज़ तो समझ में शायद ना आए तो लेकिन समझाऊंगा मैं ही। ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा भाई साहब? ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा कि मॉड x जो होता है दो तरीके से ओपन होता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, या x की वैल्यू लेस देन 0 हो। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है दैट मीन्स पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव है। और लेस देन 0 का मतलब कि 0 तो छोटा है मतलब नेगेटिव है। जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो x ही होता है, जबकि x की वैल्यू लेस देन 0 होता है मतलब नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो मॉड एक माइनस और दे देता है। देखो जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव रहेगा मतलब वो चीज़ 0 से छोटी है तो मॉड एक माइनस और दे देगा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो जब ऐसा होगा तो देखो मेरे को पता है कि चीज़ नेगेटिव था, तो भाई मेरे जब नेगेटिव था तो एक नेगेटिव तो पहले से लगा था, मॉड ने एक नेगेटिव और दे दिया। क्यों? क्योंकि बाहर तो भैया मेरे को पता है ना -∞ से 0 मैं नेगेटिव पोर्शन में हूँ। जब मैं नेगेटिव पोर्शन में हूँ तो इस वजह से मॉड ने एक नेगेटिव और दे दिया। जब एक नेगेटिव और दे दिया तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +x हो गया। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखो जरा, 0 टू इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव पोर्शन में। जब पॉजिटिव रहता है मॉड के अंदर तो चीज़ क्या होती है, वही चीज़ रहती है जो चीज़ है वही। 5 था तो 5 ही था। तो अगर यहाँ पर मेरा जो x है वो जो x है देखो, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरी लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। और लिमिट किसकी वैल्यू है? वो x की ही तो वैल्यू है। अगर x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी x की ही है। तो यहाँ पर जो लिमिट है मेरा पॉजिटिव है। अगर मेरा लिमिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि अंदर का मसाला पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो क्योंकि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आउटपुट आएगा। इसीलिए यहाँ पर बाहर को मत देखो, पहले अंदर को देखो। तो बाहर तो एज इट इज पहले से लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो e की पावर -x आएगा। ये माइनस ये वाला है जो बाहर लगा हुआ था, वो वाला माइनस यहाँ पर है क्योंकि अंदर की चीज़ पॉजिटिव है। लिमिट को देखो, अंदर की चीज़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहा। अब इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर बेस सेम दिख रहा है, बेस सेम तो पावर ऐड। बेस सेम पावर ऐड का मतलब a की पावर m पढ़ा होगा बचपन में, a की पावर n पढ़ा होगा। तो बेस सेम हो गया, पावर ऐड कर दो, m + n कर दो। तो यहाँ पे भी यही काम करने वाले हैं। माइनस के इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पर रहेगा 0। बेस सेम हो गया तो e ही रहेगा। यहाँ पर x + i p x कर दोगे और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, प्लस लगाओगे, 0 टू इन्फिनिटी करोगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे, बेस सेम पावर ऐड तो e की पावर -x, फिर क्या करने वाले हो +i, फिर p, फिर x, फिर यहाँ पर क्या करने वाले हो dx। इसके बाद के प्रोसेस क्या होगी इसको समझते हैं। अब इसके बाद क्या काम करना है हमें, इसके बाद देखो हमको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर करना माइनस का इन्फिनिटी 0, दोनों में x कॉमन ले लो। तो जब x कॉमन लोगे तो e की पावर 1 + i, फिर p, जो कॉमन लिया x उसको पीछे मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया dx। कॉमन लेने नहीं आता तो बता देना। देखो जो भी प्रॉब्लम हो, कॉमन लेने नहीं आता है, मॉड समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं सेपरेट वीडियो में उसकी डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, कहीं भी समझना बिल्कुल फील फ्री होकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं, 0 से इन्फिनिटी हुआ। अब यहाँ भी बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो यहाँ भी बेस सेम तो पावर ऐड हो ही चुकी है। अब क्या करना है, x कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, -x। चलो पहले मैं x ही कॉमन लेता हूँ। ठीक है, जब x कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या होगा, तो x कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचा अंदर मेरे पास -1 प्लस का यहाँ पर i p बचा, और यहाँ पर क्या होगा x मैंने कॉमन ले लिया।
और यहाँ पर हो गया dx। ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या मज़ेदार बातें हैं, तो यहाँ पर मज़ेदार बातें ऐसी हैं कि जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो माइनस है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने x कॉमन लिया। ठीक है, अब अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ कि ये -1 है, -1 परेशान कर रहा है बाय द वे। आपको करना, आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंस क्या, e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर ax होता है, और आपके पास जो x का कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है a। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आपको पता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का तो वेरिएबल मेरा क्या हुआ है x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन का भाई साहब फॉर्मूला है, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, और x का जो कोएफिशिएंट होगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता है कि e की पावर x एज इट इज़ कॉपी होती है, तो मतलब यहाँ पर जो मेरा पूरा मसाला है, देखो e की पावर x तो पूरा कॉपी हुआ ना, तो यहाँ पर देखो e की पावर x मेरा कौन सा हुआ, ये वाला पूरा पोर्शन। तो यहाँ पर देखो ये पूरा पार्ट तो कॉपी ही होगा, मतलब e की पावर 1 + IP, फिर x तो कॉपी होना ही होना है। मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा था, x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा वेरिएबल कौन हुआ x, तो कोएफिशिएंट मेरा क्या होगा x का, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या लगाने वाले हैं हम लोग, 1 + IP डिवाइड में लग जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना, लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट क्या थी, -∞, फिर यहाँ थी 0। क्लियर है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी वैसे ही काम करने वाले हैं। यहाँ पर अगर करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ ध्यान से, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो करने वाले क्या ना, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, कॉमन क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना मेरे को। तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँगा, आपको पता है कि माइनस बाहर आ जाएगा। अब जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - IP, 1 - का IP। ऐसा फिर से वही कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ था कॉन्सेप्ट वही काम यहाँ भी करना है। पूरी चीज़ कॉपी कर लेनी है, मतलब e की पावर माइनस में 1 - का IP कॉपी कर लिया, और उसके बाद x का कोएफिशिएंट क्या था मेरे पास, -1 - का IP। ठीक है, ये पूरी पार्ट क्या कर लेनी थी, मेरे को कॉपी कर लेनी थी, जो कि मैंने कर लिया। यहाँ तक सारी बातें बताओ समझ में आई। आगे उसके बाद लिमिट को कॉपी करो। लिमिट क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है। अब क्या करना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। तो अपर लोअर लिमिट करने तो आता ही होगा, तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो देखो पता है कि अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे। अपर लिमिट मतलब ये लिमिट किसकी थी, x की थी। देखो हम लोग इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो लिमिट भी x की है, तो मतलब कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहीं पर 0 और इन्फिनिटी रखोगे। तो यहाँ पर देखो पहले अपर लिमिट करते हैं। देखो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, इतनी बात तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब अपर लिमिट रखोगे तो x की जगह पर 0 रखोगे, तो 0 का, क्योंकि पता है कि 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ के साथ कर दो, एनीथिंग के साथ करोगे, तो भैया यहाँ पर 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ के साथ करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि e की यहाँ पर x की जगह पर जब 0 रखोगे तो 0 × एनीथिंग 0, तो यहाँ पर e की पावर 0 बन जाएगी, e की पावर 0 हो जाएगी, 1 + IP हो जाएगा। ये अपर लिमिट है। माइनस का लोअर लिमिट करोगे, जब माइनस का लोअर लिमिट करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखो x की जगह पर -∞ पुट करोगे, और देखो यहाँ पर मैंने कहा, चलो दिखा दूँ मैं, चलो ठीक है यार समझाते हैं। ये था अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, e की पावर 1 + IP, और माइनस को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इन्फिनिटी को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी है, मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, नीचे कितना लिखा हुआ है 1 + IP। ठीक है, क्लियर है। ठीक, ये वाला पोर्शन तो हो गया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, प्लस यहाँ भी वही काम करो, यहाँ भी वही काम करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट जब यहाँ पर पुट करोगे, ओके लिमिट चेक। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि पहले जब भी e की पावर x का हम लोग करते हैं तो e की पावर x एज इट इज़ कॉपी करते हैं, x तो रहता ही रहता, तो यहाँ पर मैंने x नहीं लिखा, तो यहाँ पर लिख लेना भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे को पता है अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर माइनस का, फिर 1 - का IP, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू इन्फिनिटी, और यहाँ पर e की पावर में है। क्लियर है। नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है, माइनस का क्या होने वाला है, 1 - का IP।
अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपर लिमिट पुट किया है, ठीक है। माइनस का लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, तो 0 की यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा बताओ, ई की पावर, पता है कि 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर ई की पावर 0 हो जाएगा, ठीक। नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का आई पी। समझ में आ रहा है भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है लिमिट प्रॉब्लम होगी तो बताना मेरे को। अब यहाँ पर पता है कि ई की पावर 0 क्या होता है, ई की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस आई पी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी क्या होता है, ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी होता है 0। यहाँ पर आपको पता है कि इस माइनस को यहाँ लिख लो, देखो इन्फिनिटी की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया 0। तो 0 का लिखने का मतलब ही नहीं रहा। उसी तरीके से यहाँ भी देखो ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी, ये वाला पूरा पोर्शन भी क्या हो गया, 0। क्लियर है। अब बचा ही क्या मेरे पास, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर ई की पावर 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ पर आएगा कितना प्लस 1/1 माइनस का आई पी। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करो, इधर फिर सामने एलसीएम लेना आता होगा ना, अरे भाई साहब एलसीएम लेने आता है ना, 1 प्लस आई पी। फिर अगर इन दोनों को, अरे इतना तो पता होगा ना, A/B प्लस C/D। भाई साहब क्या करते, इधर फिर सामने, तो पहले इधर फिर आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। कर दो A का D के साथ प्लस B का C के साथ फिर B का D के साथ। क्लियर है। तो यहाँ जब करोगे तो 1 प्लस आई पी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का आई पी, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और यहाँ पर 1 कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। और ये पता है कि यहाँ पर ध्यान से देखो A+B A-B है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे आपको पता है कि यहाँ देखो मेरे पास है 1 प्लस आई पी, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का आई पी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि A+B A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस का B²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो A का स्क्वायर फिर B का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर कौन है, I और P पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर करो तो देखो B मेरा यही है ना, पूरे प्लस के बाद वाला क्या होता है B, तो प्लस के बाद मेरा पूरा IP हो जाएगा ना, तो IP के स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि I² होगा, अभी मेरे पास देखो इसको करते हैं, यहाँ देखो माइनस लिखा तो यहाँ पर I² फिर P² होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि I² की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, I क्या है आयोटा, तो I² की वैल्यू -1 होती है, तो 1 I² की वैल्यू -1, तो माइनस पहले से था, -1 फिर लिख दिया, और यहाँ पर P² कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस P²। भाई साहब सब कुछ समझा दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस P² आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस P²। तो ये हो गया, हेंस प्रूफ्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।